गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर नंबर 7 अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है हमारे प्रीवियस लेक्चर का एक्सटेंडेड वर्जन होगा, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स पर डिस्कशन की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स। अगर हम बात करें सेल ऑफ गुड्स की, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बार बार ये चीज क्लियर करवाई थी कि गुड्स वर्ड जो हैं वो परचेज या सेल से रिप्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर हम सेल ऑफ गुड्स करेंगे तो इट मीन्स टू बी कि हमने गुड्स बेचे हैं, गुड्स जा रहे हैं, और अगर गुड्स हमारे जा रहे हैं तो हमने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। और जिस पर्सन के पास जा रहे हैं दैट पर्सन शुड बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। इस बारे में हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे, इसी की कुछ एग्जाम्पल लेंगे सेल ऑफ गुड्स की। लाइक गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। तो गुड्स सेल कर रहे हैं। गुड्स वर्ड को या तो हम सेल से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम परचेज से रिप्रेजेंट करेंगे। गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स जा रहे हैं, इसका मतलब सेल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी। और कैश आ रही है तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लाइक द सेम वे अगर हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, सिर्फ गुड्स सोल्ड किए हैं ₹10,000 के, कुछ नहीं लिख रखा कि कैश पर किए हैं, उधार पर किए हैं, किस पर किए हैं, कुछ नहीं लिख रखा, तो हमने कहना है गुड्स सेल किए हैं। तो जब किसी पर्सन का नाम ना दे रखा हो और क्रेडिट वर्ड का भी इस्तेमाल ना किया हो तो हम मानकर चलेंगे कि ये गुड्स किस पर बेचे गए हैं, कैश पर बेचे गए हैं। इसका मतलब कैश आ रहा है, कैश को क्या किया जाएगा, डेबिट। और सेल, सेल वर्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि गुड्स वर्ड रिप्रेजेंटेड है। क्या है, गुड्स वर्ड है। गुड्स के केस में हम या तो परचेज मेंशन करते हैं या तो हम सेल मेंशन करते हैं। यहां पर सेल है इसलिए सेल लिख रहे हैं, और गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। मीन सेल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आपने देखा सेल क्या हो रही है, यहां भी क्रेडिट, यहां भी सेल क्या हो रही है, क्रेडिट। इट मीन्स दैट सेल अकाउंट ऑलवेज क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ऑलवेज क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, और एग्जांपल लेंगे इसी में। लेट सपोज हमने किया है, वर्ड आ जाता है कैश सेल। क्या आ जाता है, कैश सेल। अगर कैश सेल वर्ड आ जाता है ₹10,000 तो इसका मतलब ये थोड़ी कैश बेची है, पैसे बिकते हैं, नो। ये शॉर्ट फॉर्म में कैश सेल का मीन्स होता है कि मैंने सामान बेचा है। सेल वर्ड रिप्रेजेंट किसको करेगा, गुड्स को, कि मैंने गुड्स बेचे हैं कैश पर। तो अल्टीमेटली यू हैव टू वर्ड्स मींस टू अकाउंट्स, वन इज टू बी डेबिटेड, अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। तो सेल के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्यों क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल का मतलब होता है गुड्स बेचे। तो गुड्स अगर जा रहे हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश आ रही है तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट। तो इसलिए याद रखेंगे, जब भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी, हमने कैश पर सामान बेचा होगा तो डेफिनेटली कैश अकाउंट DR, सेल अकाउंट CR होता है। और आज हम इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जब इसको हम प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स में, जब हम इसको प्रेजेंट करते हैं अपनी बुक्स में तो हम लिखते कैसे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने से, कैश अकाउंट डेबिटेड कितने से, दैट इज 10,000। कितने से, 10,000 से। और क्रेडिटेड वर्ड को हम मेंशन करते हैं टू से। टू किसको क्रेडिट किया है, सेल को, सेल अकाउंट से। टू सेल अकाउंट कितने से, 10,000 से ही।
एक को मैंने मेंशन किया इस साइड पर, एक को मेंशन किया इस साइड पर। इसका मतलब यह है कि ये कॉलम डेबिट का है, ये कॉलम क्रेडिट का है। डेबिट कॉलम में अमाउंट भी आता है यहां पर लिखा हुआ, यहां पर भी अमाउंट लिखा हुआ आता है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक रुपी का ऑप्शन भी आता है, रुपी का सिंबल आता है। सॉरी, ये सिंबल क्यों आता है? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट को फॉलो करते हुए रुपी में रिकॉर्ड की गई हैं। सारी की सारी ट्रांजैक्शन स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सारी की सारी ट्रांजैक्शन किस पे बेस्ड है? रुपी पर बेस्ड है, रुपी ट्रांजैक्शंस हैं। और यहां पर मेंशन किया जाता है पर्टिकुलर्स। यहां पर एक छोटा सा कॉलम है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे बाद में। बाद में क्यों? क्योंकि ये हमारा आगे का पार्ट है। और यहां पर कॉलम होता है एक डेट का, कि कौन सी डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है। लेट इट बी 1/1/2001। तो ये 2001 की ट्रांजैक्शन थी, डेट आ गई। यहां पर पर्टिकुलर्स में डेबिट किसको किया और क्रेडिट किसको किया। और क्रेडिट टर्म के पहले प्रीफिक्स किया जाता है टू, डेबिट टर्म के बाद में प्रीफिक्स किया जाता है DR। ये कॉलम है, इसको मैं लिखवा देता हूं पर इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। इसका नाम होता है लेजर, LEDGER, फोलियो। फोलियो का मतलब पेज नंबर, लेजर का मतलब लेजर बुक। ये ट्रांजैक्शन जब हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? लेजर में। तो अल्टीमेटली जिस पेज पे रिकॉर्ड की वो पेज नंबर यहां लिखा जाता है। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। ये ट्रांजैक्शन आगे जाकर रिकॉर्ड होगी लेजर में, और लेजर के कौन से पेज में रिकॉर्ड हुई है? दैट पेज नंबर शुड बी रिटन हियर। इसलिए इसको कहा जाता है व्हाट? L.F। तो क्वेश्चन आ सकता है L.F मींस एब्रिविएशन ऑफ LF इज, तो दैट इज लेजर फोलियो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब कैश सेल पर हमने डिस्कशन कर ली, अब उधार की सेल पर बात करते हैं। मींस सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000। सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000। अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स राम को, तो डेफिनेटली पर्सन का नाम आ गया, इट मींस उधार पर है। तो गुड्स हमारे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो गुड्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। गुड्स किस नाम को रिप्रेजेंट करते हैं? सेल नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, या परचेज नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और राम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन ये समान है, ये चीजें जा रही हैं, जा रही हैं, तो क्या होगा? क्रेडिट। इसलिए डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सेल अकाउंट हमारी इनकम है या एक्सपेंस है, वो हम बाद की चर्चा करेंगे। दैट्स दिस इज पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज क्लियर होगी कि सेल हमेशा ही क्या होता है? क्रेडिट। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 99% केस में परचेज क्या होता है? डेबिट। अगर लिखा हुआ आ जाए परचेज अकाउंट, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो डेफिनेटली आपने कहना है डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेस में डेबिट की जगह वो क्रेडिट होता है। वो कौन से केसेस हैं, वो आज की हमारी डिस्कशन बनेगी। लेकिन मैं आपको ये चीज इससे पहले क्लियर करवाना चाहता हूं कि सेल ऑफ गुड्स हमने पढ़ लिया। अब सेल ऑफ गुड्स है, सोल्ड किए हैं गुड्स, ऑन क्रेडिट किए हैं, लेकिन पर्सन का नाम नहीं दे रखा, पर्सन का नाम नहीं दे रखा। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि जिस पर्सन को हम उधार पर सामान बेचते हैं, उस पर्सन को हम क्या नाम देते हैं? डेटर। डेब्टर नहीं, डेटर। तो डेटर इज द पर्सन जो हमसे सामान खरीद रहा है, मींस जिसको हमने उधार पर सामान बेचा है। एक बात तो क्लियर है सर, सेल कर रहे हैं गुड्स, सेल होगी क्रेडिट और पर्सन होगा डेबिट, लेकिन पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम पर्सन का नाम क्या मेंशन करेंगे? डेटर। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे डेटर अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। इस तरह से मेंशन किया जाता है, डेटर अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स,
3 एग्जांपल्स हैं सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स की, बाकी आप जितनी मर्जी बना लें। एक एग्जांपल है बिल्डिंग सोल्ड ऑन कैश। तो भाई अगर बिल्डिंग मैंने कैश पर बेची है तो क्या परचेज सेल वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? नो। क्यों? क्योंकि एसेट हमेशा अपने ही नाम से रिकॉर्ड होता है, तो बिल्डिंग अपने नाम से रिकॉर्ड होगी, सेल परचेज का कोई भी बीच में नाम नहीं आएगा। अगर सेल कर रहे हैं, बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग को हम क्रेडिट कर देंगे। पैसे आ रहे हैं तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड, अगर हमने बिल्डिंग सोल्ड कर दी राम को, तो सेम केस है, बिल्डिंग जा रही है तो हम बिल्डिंग को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और पर्सन जो रिसीवर है, जो ले रहा है, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सर ये रिसीवर और गिवर का हमें डाउट रहता है, तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया, पिछली क्लासेस में भी समझाया, एज पर द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैव डबल इफेक्ट्स, इफ देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। मींस कि अगर ये चीज क्रेडिट हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी चीज क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। एक चीज अगर क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज क्रेडिट हो जाएगी। इसलिए अगर आप एक चीज भी पहचान लेते हैं इस ट्रांजैक्शन की, ये तो क्रेडिट होनी है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी? डेबिट होगी। थर्ड एग्जांपल देखिए इसकी, बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, पर्सन का नाम नहीं है, 50,000 वैल्यू लिख रहा हूं। बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000। मैंने आपको बताया था जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं उधार पर, तो हम उस पर्सन को क्या नाम दे रहे थे? वेंडर। कल की क्लास की हमारी डिस्कशन है लेक्चर नंबर 6 की। तो आज के लेक्चर में हम बिल्डिंग बेच रहे हैं उधार पर, तो उस पर्सन को भी क्या कहेंगे? सेम वेंडर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वेंडर इज द वर्ड रिप्रेजेंटिंग, अगर हम एसेट परचेज या सेल करते हैं किस पर? उधार पर, तो ऑब्वियस है बिल्डिंग जा रही है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब जिस पर्सन को जा रही है उस पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं। तो उस वेंडर को हम क्या कर देंगे? डेबिट। दिस इज द केसेस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स। अब हम इसमें कुछ टर्म्स लिखवाएंगे आपको। वाई परचेज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। परचेज तो डेबिट होता है, हमने बात की। सिंपल भी लिखा हुआ एग्जाम में आ जाएगा कि परचेज डेबिट है या क्रेडिट, तो भी हम क्या मेंशन करेंगे? परचेज डेबिट ही होता है। लेकिन किन केसेस में, इन विच केसेस परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड? मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, परचेज अकाउंट क्या चीज? क्रेडिटेड। परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। इसका रूल याद रखिए, आप कभी भी इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। वो रूल क्या है? कहता है अगर गुड्स जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? हमारे बिजनेस से, हमारे बिजनेस से जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब आउट, बाहर निकल गए हैं। विदाउट सेल। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, मेरा सामान बिजनेस से जा रहा है विदाउट सेल, बिका नहीं है पर फिर भी जा रहा है। सर किस केस में जा? इन दैट सेंस रहा है कि आपकी बिल्डिंग में सामान पड़ा था, चूहे खा गए, तो सामान तो चला गया आपसे, बट क्या आपने बेचा है उसको? नो। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो कि सामान आपका जा रहा है विदाउट सेल। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने किसी को डोनेशन दे दी,
आपकी शॉप पर कोई मांगने के लिए आया, आपने उसको 1 kg शुगर जो है डोनेट कर दी, आपसे शुगर चली गई विदाउट सेल। तो विदाउट सेल अगर सामान जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपकी परचेज अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ऐसे ही और आपने ड्राइंग्स की है शॉप से, आपकी करियाना शॉप है अगर, तो आप करियाने का सामान या अपनी किचन के लिए जो आपको खाने के लिए सामान चाहिए वो आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे, वो आप अपनी शॉप से ही खरीदेंगे। तो जब आपने ड्राइंग्स की है, ओनर ने बिजनेस से सामान को विड्रॉ किया है, तो उस केस में भी हमारी गुड्स बिजनेस से जा रही हैं विदाउट सेल, उस ड्राइंग्स को भी क्या कंसीडर किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो परचेज अकाउंट क्या होंगी, क्रेडिटेड होंगी। और नेक्स्ट केस, आप डोनेशन की जगह चैरिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप सामान को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर रहे थे, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में शिफ्ट कर रहे थे, लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक्सीडेंट हुआ, सारा सामान जो था वो खराब हो गया। आप देखते हैं कैजुअली टैंकर्स में जब तेल भर के आता है तो कई बार टैंकर उलट जाते हैं, तेल जो है वो गिर जाता है या खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उस केस में जब स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, बाय एक्सीडेंट हो गया, बाय फायर हो गया, बाय एनी वे हो गया, तो आपसे सामान बिजनेस से चला गया विदाउट सेल, तो वो कौन से केसेस बनेंगे, सारे के सारे परचेज अकाउंट क्रेडिटेड वाले केसेस बनेंगे। तो मैं शॉर्ट में उसको लिखवा देता हूं आपको, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, और डोनेशन वर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। फोर्थ आप कह सकते हैं गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज की मैंने एग्जांपल आपको दी कि मैंने अपनी किराना शॉप से किराने का सामान निकाल कर लाया और घर में कंज्यूम कर लिया, तो मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए विदाउट सेल, तो वो केस कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। मैंने गुड्स किसी को दिए हैं किस तौर पर, फ्री सैंपल के तौर पर। ये कैजुअली टीचर्स को पब्लिकेशन हाउस वाले बुक्स देते हैं, पब्लिकेशन हाउस वाले अपनी अपनी बुक्स रिकमेंड करते हैं कि प्लीज आप हमारी बुक्स को पढ़ें, अगर अच्छी लगे तो इसको रिकमेंड करें स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये जो बुक्स हमें एज अ फ्री सैंपल मिलती हैं, ये उनसे गुड्स जा रहे हैं विदाउट सेल। वो हमसे सेल थोड़ी कर रहे हैं, हमसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं, हमें एज अ फ्री सैंपल दे रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, परचेज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड। अब देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि परचेज अकाउंट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। ये सारे के सारे केसेस में हमारा परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। ये तो हम मानकर चलते हैं कि परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो सर डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, ये नाम आपने याद रखने हैं अब जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर अकाउंट में एक एंट्री क्रेडिट हुई है तो दूसरी एंट्री डेबिट तो जरूर होगी, और वो दूसरी एंट्री क्या होगी, सुनते जाइए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो डेफिनेटली आपने समझ लिया सामान जा रहा है आग लगने की वजह से, मतलब सेल तो हुआ नहीं, तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट किसको करें, आपका नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो इट मींस दैट आपके लॉसेस क्या जाएंगे, डेबिट साइड पर जाएंगे। तो आप यहां लिख देंगे लॉस बाय, किसके कारण लॉस हुआ है, फायर, तो यहां आ जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट, DR।
सेकेंड केस, गुड्स लॉस्ट इन, कहां लॉस हुए हैं, ट्रांजिट में, तो यहां क्या आ जाएगा, लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डीआर। यहां क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं चैरिटी अकाउंट डीआर, डोनेशन अकाउंट डीआर। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट तो परचेज अकाउंट ही हो रहा है। मींस सुनिएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय ट्रांजिट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन एज चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, मैंने आपको बताया था बिजनेस से अगर विड्रॉ किया जाता है ओनर के द्वारा तो उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स। इट मींस ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, मतलब परचेज तो होगी ही क्रेडिट, डेबिट किसको करना है वो सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन पढ़ के देखना है कि किसको करना है। अगर तो फायर से डिस्ट्रॉय हो तो लॉस बाय फायर, अगर ट्रांजिट से है तो लॉस इन ट्रांजिट, अगर चैरिटी है तो चैरिटी अकाउंट, अगर विड्रॉ हुआ है तो ड्रॉइंग्स। और अगर फ्री सैंपल बांटे हैं तो उन्होंने फ्री सैंपल हमें किस कारण से बांटे हैं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए बांटे हैं, इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट, मतलब परचेज क्रेडिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट। दीज आर द केसेस व्हेन परचेज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट का बेसिक वर्ड जो है वो होगा ही डेबिट। सेल अकाउंट 100% केस में क्या होगी, क्रेडिट। लेकिन परचेज अकाउंट के ये कुछ केसेस हैं जिनमें हमें परचेज को क्रेडिट करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने सामान खरीदा था, जो गुड्स हमने खरीदे थे वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं विदाउट सेल। अगर तो वो सेल के लिए जाते तो हम उसको सेल अकाउंट में डाल देते, लेकिन वो सेल तो हुए ही नहीं, तो फिर किस अकाउंट को रिवर्स किया जाएगा, परचेज अकाउंट को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो दिस इज ओवरऑल व्हाई परचेज अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है आज का। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेड वर्ड एंड रिसीव्ड वर्ड। इसके लिए मैं पहले आपको एक चीज लिखवाना चाहता हूं, रिमाइंड करवाना चाहता हूं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करेंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल कहता है कि भाई ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैं यहां एक्सपेंसेस लिखता जाऊंगा और इसके बाद यहां पर इनकम्स आते जाएंगे। क्या सैलरी मेरा एक्सपेंस है या इनकम है? अगर सैलरी के साथ रिसीव्ड वर्ड लग जाए तो वो मेरी क्या बन जाएगी, इनकम। सैलरी रिसीव लग जाए तो क्या बन जाएगी, इनकम। लेकिन सिर्फ सैलरी है तो हमारा वो क्या होगा, एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, बिजनेस सैलरी किसी से नहीं लेगा। लेकिन फिर भी अगर लिखा है सैलरी रिसीव्ड तो आप मान सकते हैं कि वो क्या है, इनकम। बट ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं क्योंकि बिजनेस को सैलरी कभी नहीं मिलती। हाँ, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड हो सकता है, बिजनेस ने कहीं पे कोई सर्विसेज दी हैं, हमारा बिजनेस है, हमने किसी को सर्विसेज दी हैं, वहां से हमें कोई रेम्यूनरेशन आ रही है, दैट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज माय इनकम। बट सैलरी रिसीव्ड वर्ड मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, रिसीव्ड वर्ड का मतलब ही क्या हो जाता है, इनकम। इसका मतलब रेंट रिसीव्ड तो भी मेरी इनकम, अगर हमारा रेम्यूनरेशन रिसीव्ड तो भी इनकम, मैनेजरियल कमीशन रिसीव्ड तो भी इनकम, तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड तो भी इनकम। तो मतलब रिसीव्ड वर्ड जब भी लग जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज माय इनकम। तो जब रिसीव्ड वर्ड लग जाए तो वो हमारी अल्टीमेटली इनकम का पार्ट बन जाती हैं। लेकिन सर जो पैसा अभी हमें रिसीव नहीं हुआ
पर इस साल की इनकम है तो हमें उसको भी इसी में डालना है, ऐड ऑन करना है। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया है सिंपल सा कि जब भी हम कहीं से पैसा रिसीव करते हैं दैट ऑलवेज बी पार्ट ऑफ आवर इनकम, वो इनकम का पार्ट बनता है। तो इसलिए कभी भी पेड वर्ड लिखा गया हो, अब पेड वर्ड की बात करते हैं, कभी भी पेड वर्ड लिखा गया हो तो वो मेरा क्या बनेगा, एक्सपेंस, वो मेरा क्या बनेगा, एक्सपेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, स्टेशनरी पेड, पोस्टेज पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। तो पेड वर्ड कभी भी लिखा होगा तो वो मेरा क्या बनेगा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस क्या करने हैं, डेबिट, इनकम्स क्या करनी है, क्रेडिट। तो इसी पर 4-5 एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल लिखते हैं पेड रेंट, सिंपल, पेड रेंट, पेड रेंट ₹10,000। अब आ गया ना वर्ड पेड, इसका मतलब रेंट मेरा क्या है, खर्चा, रेंट मेरा क्या है, खर्चा। अब इस वर्ड को मैं अपने माइंड में सेंटेंस बनाऊंगा, पेड रेंट मतलब मैंने रेंट पे किया है। अगर मैंने रेंट पे किया है तो मेरे से क्या जाएगा, डेफिनेटली कैश जाएगी, मेरे से क्या जाएगी, कैश जाएगी। जब आप किसी को रेंट पे करोगे, आप कहीं किराए पे हॉस्टल में रहते हो, किसी फ्लैट में किराए पे रह रहे हो, तो आप उसका जब किराया पे करोगे तो व्हाट इट शुड बी, उसको आप क्या मानोगे, पे कर रहे हैं। पे करने का मीन्स हमसे पैसे जा रहे हैं, तो कैश हमसे जा रही है, तो जो जा रही है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। रेंट क्या है, खर्चा, तो एक्सपेंसेस क्या करने हैं हमने, डेबिट। एज पर द नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। तो रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर देयर इज अ डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। क्लियर होता आई थिंक। नेक्स्ट पार्ट आते हैं पेड, फिर से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो सर अब तो सिंपल बात हो गई, पेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो हमारा क्या हो गया, खर्चा। खर्चे को हम क्या कर देंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। और पेड, पेड का मतलब पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसी तरह से आप पेड सैलरी, पेड पोस्टेज एंड स्टेशनरी। अच्छा सपोज पेड वर्ड लिखा ही नहीं है, सपोज दैट पेड वर्ड लिखा ही नहीं है, पेड वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है सैलरी ₹10,000। मुझे बताइए कि सैलरी ₹10,000 लिखा है तो इसका मतलब क्या समझ आता है कि मैंने सैलरी 10,000 रुपये यहां तो ली है, यहां तो मैंने दी है, यही समझ आता है। सैलरी अगर मैंने ली है, अगर मैंने ली है तो इसके साथ रिसीव्ड जरूर लिखा होगा, लेकिन अगर मैंने सैलरी दी है तो चाहे पेड लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मैं मानकर चलूंगा कि ये सैलरी मैंने दी ही है। ऐसे ही केस ले लेता हूं रेंट का, अगेन रेंट ₹10,000। अगर मैंने ये रेंट रिसीव किया है तो इसके साथ रिसीव लिखना जरूरी है, लेकिन अगर रेंट पे किया है तो मैंने चाहे पे लिखा चाहे नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है कि मैंने रेंट पे ही किया है। तो इट मींस दैट अब इस केस में मैं एंट्री क्या लिखूंगा, मैं मेंटली ये सोचूंगा कि सैलरी मैंने क्या की है, पे की है। तो सेम केस, सैलरी अगर पे कर रहा हूं तो सैलरी मेरा क्या बनेगी, खर्चा, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड। और ये कैश जो 10,000 मेरे से जा रही है, ये कैश क्या हो जाएगी, कैश जा रही है सॉरी, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड। कैश जा रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिटेड। अब रेंट है तो मैं मेंटली क्या प्रिपेयर रहूंगा इसके लिए, अगर कुछ नहीं लिखा तो मानकर चलेंगे कि रेंट क्या किया है, पे किया है। अगर रेंट पे किया, रेंट क्या है मेरा, खर्चा, इसको क्या कर देंगे, डेबिट। पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है मतलब कैश जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। जब हम पे करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन को कैसे लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस हो चाहे लॉसेस हो, उसको हमने क्या करना है, डेबिट।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनकम की।